Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 6th of NCERT Geography. NCERT Geography में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6th, क्लास 6th यहाँ पर हमने स्टार्ट की थी और उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 6th आवर कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है? एक विविधताओं का देश है। भारत एक विविधताओं का देश है। अनेक तरह की विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, इसके साथ साथ कल्चर अलग है, सोसाइटीज़ भी अलग अलग हैं, रेसेस अलग अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पर अलग स्टेट्स में फिर पहनावा भी अलग है। ये सब यहाँ पर अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ फिजिकल प्राकृतिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक जैसे भारत में क्या है? पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, मैदानी भाग भी है, मैदानी भाग, तटीय भाग भी है, तटीय भाग, इसके साथ साथ मरुस्थल भी है। तो भारत में यहाँ पर प्राकृतिक विविधताएं और यहाँ पर अनेक तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये विविधताएं हम यहाँ पर जानेंगे। इसके साथ साथ भारत का हम यहाँ पर भौगोलिक विस्तार भी देखेंगे, भारत की प्राकृतिक स्थिति भी देखेंगे। तो इस चैप्टर में ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से इस डायग्राम को देखना है। यहाँ पर ये भारत का क्या है? मैप है। देखें तो भारत में अगर ऊपर की तरफ देखें, भारत के ताज पर देखें तो क्या है? यहाँ पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भी इसकी 3 श्रृंखला है। एक ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, एक मिडल हिमालय है। ठीक है, ग्रेट हिमालय को वृहत हिमालय भी बोला जाता है, हिंदी में भी यहाँ लिखते रहना। मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, और एक आती है शिवालिक रेंज। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है हिमालय। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। इसके बाद फिर नीचे की तरफ देखें तो मैदानी भाग, ये क्या है? मैदानी भाग है, उत्तरी मैदानी भाग, नदन प्लेन। अगर इधर देखें तो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की श्रृंखला है जो कि गुजरात से होकर मजनू के टीला दिल्ली तक जाती है। इसके वेस्ट साइड में क्या है? मरुस्थल है, डेजर्ट है, मरुस्थल। अगर नीचे देखें तो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यहाँ पर शिलोंग, ये मेघालय प्लेट्यू इसी का पार्ट है। ठीक है, अगर इधर वेस्ट में देखें तो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ईस्टर्न घाट है ईस्ट साइड में। और अगर यहाँ देखें वेस्टर्न घाट के वेस्ट में तो यहाँ वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, और इधर देखें तो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आइलैंड भी हैं, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इधर के साइड क्या है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये क्या है? भारत की भौगोलिक मतलब भारत का प्राकृतिक डिवीजन है। समझ आया? तो ये भारत का प्राकृतिक डिवीजन है। ठीक है, अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें, उत्तरी भाग में भारत का क्या है? उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। अगर भारत के पश्चिम में देखें तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, अरेबियन सी है। भारत के अगर पूरब में देखें, भारत के पूरब में तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और भारत के अगर दक्षिण में देखें तो इंडियन ओशियन है। ठीक है, भारतीय सागर है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, या फिर इसको
हिंद महासागर बोला जाता है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर ही लिखाएगा बुक्स वगैरह में। तो समझ आए, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार किधर है, तो पूर्व साइड में आएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में। लक्षद्वीप पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम में आएगा। तो ये याद रखना है, लक्षद्वीप इस साइड है, या फिर पूछ लेंगे अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में है। तो लक्षद्वीप अरब सागर की तरफ है और अंडमान एंड निकोबार किधर है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन अपनी दूर रखना। ठीक है, तो भारत के बारे में समझ आया, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण ऐसे पूछ लिया जाएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इंडिया के बारे में। भारत का अगर टोटल एरिया की बात की जाए, भारत का टोटल एरिया कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर से रिपीट करते हैं, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कैसे नापते हैं, देखिए ये पूरा भारत है, तो इसके अंदर ये सारा इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, ये सारा क्या है, भारत का एरिया है, ये सब भारत का एरिया है। तो इसी को नापा गया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, प्लस अंडमान और निकोबार भी भारत का पार्ट है, तो इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत का आकार यहाँ पर एरिया याद रखना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज भारत 7वें नंबर पर है। ठीक है, आकार में भारत का 7वां नंबर है। 6 बड़े देश कौन कौन से, आप साइड में लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। रसिया यानी कि रूस, कनाडा, इसके साथ रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। ठीक है, ये 7 देश टॉप 7 में आते हैं। भारत का नंबर 7th है। इससे बड़े बड़े देश रिपीट करते हैं, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन नंबर आता है इंडिया का। अगर दुनिया के एरिया की बात किया जाए तो 2.4% एरिया भारत का है। ठीक है, 2.4% एरिया भारत का है। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में भारत की संख्या क्या है, 2nd है। लेकिन अभी हाल ही के न्यूज़ में ऐसा देखा गया कि भारत नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए पुराने आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग, आप 2nd ही बताना है। ठीक है, लैंड बाउंड्री की बात की जाए, लैंड बाउंड्री मतलब यहाँ से लेकर जमीनी जो सीमा है, स्थलीय सीमा, ये वाली बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री भारत की कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन, तटीय सीमा पूछा जाए, देखिए ये तटीय सीमा है जो पानी के साथ लग रही है, ये सारी क्या है, तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा है। इसकी कितनी लेंथ है, 7,516.6 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार को भी शामिल किया जाता है। समझ आया, एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, 7वां लार्जेस्ट कंट्री है भारत आकार में। लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, तटीय 7,516.6 इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर। अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश कितना है, जैसा कि हमें पता है भारत कहाँ लाई करता है, अगर ये ग्लोब है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, 0 से ऊपर उत्तरी है, नीचे, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो भारत यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी में। कहाँ लाई करता है, नदर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। समझ आया, तो भारत यहाँ लाई करता है। इसका अगर अक्षांश देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये क्या है, ये हो गई मेन बाउंड्री की बात। ठीक है, ये है
मेन बाउंड्री। अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर कर पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये तो था मेन बाउंड्री से, ये है अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर कर। ठीक, अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा भारत का कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। अगर देशांतर की बात की जाए लॉन्गिट्यूड की तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का क्या है, देशांतर है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, नियरली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है। तो हमने बताया था 15 डिग्री में कितना टाइम का होता है, 1 घंटे का, तो 30 डिग्री में हो जाएगा 2 घंटे का, करीब 2 घंटे का अंतर। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है। इधर अगर 5 बजे हैं सुबह के, ठीक है, तो यहाँ क्या है, अगर सूरज यहाँ पहले निकल गया तो यहाँ 2 घंटे बाद निकलेगा। अगर यहाँ 5 बजे हैं तो यहाँ क्या है, 3 बज रहे होंगे। ठीक है, 2 घंटे इधर आगे रहता है। क्लियर। 4 स्टेट बाउंड्री लगाते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पुराना मैप है और नए मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 लगाते हैं। ठीक है, अगर नए मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना क्योंकि ये नोट्स पुराना है। जब अब क्या है, ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। ठीक है, 5 राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये आगे पढ़ाएंगे आपको हायर क्लासेज में। ये याद रखना, 8 राज्य कर्क रेखा को काटते हैं, मतलब कर्क रेखा 8 राज्य को काटती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूर्वी और पश्चिमी विस्तार पूछा जाए कितना है, 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी भारत के बारे में। 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है मिनिकॉय और मालदीव को। 9 डिग्री चैनल यहाँ पर किसको करता है, 8 डिग्री चैनल तो डिवाइड किया मिनिकॉय और मालदीव को, 9 डिग्री करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, एंड 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और 10 डिग्री डिवाइड करता है अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को करता है। समझ आया। 82.5 डिग्री ईस्ट, ये लाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से नापा जाता है। 5 राज्य से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इंडिया के बारे में, तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भारत के अगर पड़ोसी देश देखा जाए तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड 2 आइलैंड देश हैं भारत के, कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका ये क्या है, भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं, और ये क्या है, तटीय पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया कहाँ लाई करता है, जैसा कि हमने बताया, नदर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। द सनराइज इज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट। मीन्स अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना समय का अंतर होता है, 2 घंटे का।
अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे चलता है टाइम, गुजरात में 2 घंटे पीछे चलता है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और 2 हमने बताए आइलैंड नेबर्स कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से अलग होती है किससे? पाक स्ट्रेट से, पाक जल संधि से, पाक जल संधि। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को एक नज़र में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अब इनकी कैपिटल याद रखना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन अब 2 जून के बाद क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी, क्योंकि 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था, क्या? तेलंगाना। अब 10 साल का एग्रीमेंट था कि कैपिटल क्या है? हैदराबाद रहेगी, 10 साल के बाद चेंज हो जाएगी। तो 2 जून 2024 को क्या है? 10 साल पूरे हो जाएंगे। मीन्स आज 30 है, 31, 1 और 2 दिन बाद क्या है? कैपिटल आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी। तो अमरावती याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, आसाम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय के शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, यूपी की उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला एंड वेस्ट बंगाल की कोलकाता। ठीक है, ये राज्य हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 8 यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की क्या है? दमन है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, दिल्ली की दिल्ली है, एनसीटी की दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख की लेह। ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, नदर्न माउंटेन्स हैं जिनको हिमालय बोला जाता है, नदर्न इंडियन प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट भी बोला जाता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमने मैप में ये सारी चीज़ें दिखाई थी यहाँ डायग्राम के हेल्प से। ये फिजिकल स्ट्रक्चर इंडिया की हमने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कुछ और पॉइंट्स। जैसे हिमालय है, ऊपर हिमालय है, हिमालय का मतलब होता है हिम प्लस आल्य, मीन्स जो बर्फ से आच्छादित रहता है, द अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, उसको हिमालय बोला जाता है। हिमालय जो पर्वत है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय है जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है, सेकंड फिर मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल बोला जाता है, और नीचे शिवालिक रेंज है। इस तरह से डिवाइड है, ऊपर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, नीचे शिवालिक है। नदर्न इंडियन प्लेन ये फॉर्म्ड हुआ था एलुवियल डिपॉजिट से, जलोढ़ मृदा से। ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स, जो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आई थी, नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आई थी, वो उन्होंने जमा किया, उसकी वजह से क्या बना? नदर्न इंडियन प्लेन। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है, इस तरह से है। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री ये बॉर्डर है, जो प्लेट्यू है उसका बॉर्डर है वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है, ईस्ट में इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये नैरो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा ब्रॉड है। अगर देखिए डायग्राम में दिखा देते हैं स्टार्टिंग में ही, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाला, ये थोड़ा नैरो है और ये ज़्यादा ब्रॉड है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, इधर क्योंकि डेल्टा भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इधर क्या है, डेल्टा भी बनते हैं। ये थोड़ा ब्रॉड है, ये थोड़ा नैरो है। ठीक है, अब आगे और पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अब एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं, कोई पॉइंट आपका छूटा तो नहीं है। आवर कंट्री इंडिया, इंडिया इज द कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। ये हमने बताया भारत विविधताओं का देश है, चाहे वो प्राकृतिक विविधता हो या फिर मानवीय विविधता हो। ठीक है, या कल्चरल। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या हिमालय है, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन साउथ में है, जैसा कि हमने डायग्राम में भी दिखाया है। भारत का एरिया बताया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 32,87,263, कोई गलती ना हो इसलिए यहाँ पर फैक्ट चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर लेंथ है, यहाँ अप्रोक्स 3200 लिख दिए। और जो पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है, वो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, ये नियरली बोला है। ठीक है, ऊपर की तरफ माउंटेन है, फिर डेजर्ट है, नॉर्थ प्लेन है, प्लेट्यू है, कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, लैंड फॉर्म में विविधता बनाते हैं। ठीक है, भारत के क्लाइमेट में भी विविधता है, वेजिटेशन में भी, वाइल्ड लाइफ में भी, भाषा में भी, कल्चर में भी ये विविधता पाई जाती है। इतनी विविधता होने के बाद भी भारत में क्या है, एकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासों में इस पर ऐसे भी लिखने को आता है। ठीक है, भारत में इतनी विविधता होते हुए भी एकता है, इस पर ऐसे लिखिए। वो आप जब 11th 12th या 10th में आएंगे वो तब की बात है। ठीक है, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या है, जो आपका डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऐसे लिखने को आता है उसमें पूछ लिए जाता है, तो आपको ये पॉइंट सारे हेल्प करेंगे। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो भारत सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद में। लोकेशन सेटिंग बता दी हमने भारत की कि नदर्न हेमिस्फेयर में आता है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अक्षांश की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक भारत का विस्तार है। डायग्राम में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया है, यहाँ भी देख सकते हैं आप। अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास देखी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब हमने बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है, नियरली कितना 30 डिग्री का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में। अगर पश्चिमी छोर देखे भारत का और पूर्वी छोर देखे तो इसमें 30 डिग्री का अंतर है। तो 15 डिग्री में हमने बताया था प्रीवियस क्लास में 1 घंटे का अंतर होता है और 30 डिग्री में हो जाएगा 2 घंटे का अंतर। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर होता है भारत के टाइम में यहाँ से और यहाँ तक अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सूर्य उदय हो जाता है 2 घंटे, और कंपेयर करें अगर गुजरात वेस्ट में। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से। ठीक है, यही भारत का मानक समय है जो 82.5 डिग्री लाइन गुजरती है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत जिसको चाइना ने कब्जा लिया है, चाइना का पार्ट है, चाइना, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। और 2 पड़ोसी देश है मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका किससे अलग होती है? पाक जल संधि से, पाक स्ट्रेट से। ये भारत के 28 राज्य हैं जो हमने बताए थे, मैप में देख लेते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसकी कैपिटल लेह है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी कैपिटल श्रीनगर है। ये लिस्ट हमने ऊपर दे दी है कौन से राज्य की क्या कैपिटल है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसकी कैपिटल शिमला है। पंजाब राज्य है यहाँ पर, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। दिल्ली एनसीटी कैपिटल दिल्ली है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, एरिया में अगर देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सॉरी। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। बिहार की कैपिटल पटना है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। झारखंड की रांची है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। अब आते हैं 7 सिस्टर्स और उनका एक भाई है। 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर। अब 7 बहनें कौन कौन हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। 7 बहनों का एक भाई है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, ये भाई है इन 7 बहनों का। 7 बहनें देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल ईटानगर है। आसाम की कैपिटल दिसपुर है। मेघालय यहाँ पर है बांग्लादेश के ऊपर, शिल्लोंग है इसकी कैपिटल। मेघालय की शिल्लोंग है। यहाँ पर अगर देखें तो नागालैंड है, नागालैंड कैपिटल कोहिमा है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। और यहाँ पर छोटा सा राज्य है एक त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। तो ये 7 बहनें हैं, इनका एक भाई है सिक्किम, तो ये याद रखना है। यहाँ से ही कैपिटल पूछ ली जाती हैं, ठीक है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट राज्य है ये भारत का। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, मुंबई यहाँ है मुंबई, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की अब अमरावती हो जाएगी, अमरावती। कर्नाटक की बेंगलुरु है। केरला की तिरुवनंतपुरम है। और तमिलनाडु की चेन्नई है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव, इसकी दमन है, ठीक है, दमन एंड दीव। यहाँ पर पुदुचेरी की पुदुचेरी है। अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर। एंड लक्षद्वीप की क्या है, कवरत्ती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, समझ आए यहाँ तक। ये भारत के पड़ोसी देश थे। जैसा कि हमने बताया श्रीलंका भारत से किससे अलग होती है, पाक स्ट्रेट से। ये हमने डायग्राम शुरू में ही बताया था कि ऊपर हिमालय है, फिर यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, इधर थार डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट मरुस्थल है, और फिर ये कोस्टल एरिया है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। किससे बना हुआ है, कोरल से, कोरल। समझ आए यहाँ तक। और ये क्या है, नदन प्लेन है। अट्ठाईस राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, ये भी ध्यान रखना है। 8 यूनियन टेरिटरीज। फिजिकल डिवीजन जैसा कि हमने बताया, हिमालय का मीनिंग द बोर्ड ऑफ सिनो, 3 पार्ट में डिवाइड है। ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाता है। हाईएस्ट पीक यहीं मिलती हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, प्रीवियस क्लास में बताई थी। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। सब बता चुके हैं, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पुरानी क्लासेस को जरूर देखना। देन आता है मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल बोला जाता है। देन आता है शिवालिक, ठीक है। नदर्न इंडियन प्लेन किससे बना है, ये एलुवियल डिपॉजिट से, जो रिवर अपने साथ अवसाद लाती है, जमा करती है, उससे भारतीय इंडियन प्लेन बना है।
ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट बोला जाता है, ये थोड़ा इसका हिस्सा गुजरात में है, राजस्थान में ज़्यादा है, थोड़ा हिस्सा इसका पंजाब और हरियाणा में भी है। पेनिनसुलर पठार ट्रेंगुलर शेप में है। यहाँ पर जो रिलीफ फीचर है अनइवन है, कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है। अरावली हिल इसी का पार्ट है, ठीक है। ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, विंध्यन सतपुड़ा ये सब इसी का पार्ट है। नर्मदा तापी ये नदियाँ निकलती हैं और किधर गिरती हैं, पश्चिमी छोर की तरफ। वेस्टर्न घाट और सादरी, वेस्टर्न घाट को सादरी भी बोला जाता है और ईस्टर्न घाट, ये बाउंड्री बनाते हैं इसकी पेनिनसुलर पठार की, ठीक है। इसके बाद इनके साइड में क्या है, कोस्टल प्लेन है, जैसा हमने डायग्राम में दिखाया था। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा ब्रॉडर है, यहाँ पर अनेकों रिवर बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं, ठीक है। और कहाँ गिरती हैं दोनों रिवर, बे ऑफ बंगाल में। ये बच्चों ने यहाँ पर ड्राइंग बनाई है, अपर्णा सिन्हा 9th स्टैंडर्ड की छात्र हैं। उन्होंने यहाँ किसके बारे में लिखा है, डेंजर वाटर्स के बारे में। और वेदांत स्वान 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर सुनामी किलर वेव्स का ये चित्र बनाया है। 2 ग्रुप्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो है वो कोरल से बना है। कोरल क्या है, जो एक जीव होता है, पोलिप जीव होता है, पोलिप, इनके मर जाने के बाद यहाँ पर फिर कैल्शियम की एक लेयर बनाता है, ठीक है। तो इसी को कोरल रीफ बोला जाता है, जब वो इकट्ठी होती रहती है, कोरल रीफ से बना है। लक्षद्वीप छोटा यूनियन टेरिटरी है और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये किससे बना है, कुछ थ्योरी बोलती है वोल्केनिक इरप्शन से और कुछ थ्योरी बोलती हैं कि ये हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय जैसे ऐसे कर्व ले रहा था ना, इस तरह से। – 2004 में ये अफेक्ट हुआ था, जो इंदिरा पॉइंट हमने बताया था, 2004 में सुनामी आई थी, इंदिरा पॉइंट इससे प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो समझ आया, ये चैप्टर था भारत के बारे में। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं MCQs हैं। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, सिंपली ये लिख देना है हमने। अगर आप डायग्राम बनाना चाहो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमने नोट्स तैयार किए हैं। तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो अगर 6th क्लास के स्टूडेंट हो। अगर डायग्राम बना दिया तो फिर तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपको बना देना है, ठीक है, ये लिखकर। और अगर आप चाहो तो जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम पहले पेज पर ही दिखाया था, ये वाला डायग्राम आप बना दोगे तो आपका क्या है, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, कौन कौन से हैं, ये भी हमने डायग्राम में बता रखा है। अफगानिस्तान, शॉर्ट में बता देते हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये 7 देश हैं, ठीक है। इनके नाम लिख देने हैं आपको। डायग्राम बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, भारत का, इंडिया का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, उसी के बारे में पूछा है। सुंदरबन डेल्टा 2 नदियां बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल, कौन से 2 राज्य
की एक कॉमन कैपिटल है। तो बता देना है आपको कौन कौन। हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़। अभी तक प्रेजेंट टाइम आज की डेट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी एक ही कैपिटल है हैदराबाद, लेकिन 2-3 दिन बाद अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, तो इसलिए आप आंसर यहाँ पर लिख देना है पंजाब और हरियाणा। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नदर्न प्लेन, क्योंकि नदर्न प्लेन क्या है, फर्टाइल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर अच्छी फसल होती है, इस वजह से अच्छे लोग रहते हैं। आपको सिंपली लिख देना है कि फर्टाइल एरिया होने के कारण यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड, तो ये भी बताया हमने, क्योंकि कोरल से ये बना हुआ है लक्षद्वीप। एक जीव होता है पोलिप, उसके मर जाने के बाद उसकी जो स्केलेटन होती है वो क्या है, उसको कोरल बोलते हैं, और उसी से लक्षद्वीप बना हुआ है, ठीक। द सदर्न मोस्ट हिमालय नोन एज, सदर्न मोस्ट पूछा है, 3 पार्ट में बताया था ना, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक, तो ये सदर्न मोस्ट है, तो शिवालिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हम ऐसे देखते हैं ना। सादरी इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट, सादरी को वेस्टर्न घाट भी बोला जाए। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी, इस तरह से है ना, तो इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो इधर हमने देखा था ना लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान एंड निकोबार है, तो करेक्ट आंसर पूछा यहाँ अरेबियन सी का पूछा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, अरावली हिल्स सबसे पुरानी है। फिल इन द ब्लैंक, इंडिया एज एन एरिया ऑफ अबाउट, तो बता देना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। द ग्रेट हिमालय आर ऑल्सो नोन एज, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है, हिम आद्री। द नर्मदा, द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में गिरती हैं, तो यही है, एक बता देना है कि अरेबियन सी। द लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ थ्रू इंडिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ब्रैकेट में आपको ऐसे लिख देना 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। मैप स्किल आउट एंड ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग, आप क्या है, एक मैप बनाना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शो करना है, ठीक है, बीचों बीच गुजरती है 8 राज्यों से। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। स्टेट इन विच यू लिव, जिस राज्य के आप हो वहाँ मार्क कर देना। अंडमान एंड अंडमान आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड शो कर देना, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट शो कर देना, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मैप पर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चैप्टर 6 में जो भी इंडिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, नोट्स की हेल्प से, बुक की हेल्प से हमने आपको यहाँ पर पढ़ाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।